मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। इसमें सेकंड सम हमारा क्या है, इन अ टेलीविज़न गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1,00,000 इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द विनर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज़ डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर। इसमें क्या है कि 1,00,000 का जो प्राइज़ है वो इन नंबर्स के पीपल्स को हमें देना है जो विनर होंगे, ठीक है। तो इसमें हमें ये बात बताना होगा कि ये इन्वर्स प्रपोर्शन है या डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है कि जब दोनों वैल्यू हमारी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इकट्ठी करती हैं, ठीक है। और इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है कि जब एक वैल्यू इंक्रीज़ करती है और दूसरी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो अब अगर हम कहें कि 1 को कितना मिला 1,00,000 और टू विनर्स को कितना मिलेगा 15,000। अब टोटल मनी तो हमारे पास 1,00,000 ही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ विनर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस ऑफ मनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हमारे पास पैसे तो और हैं नहीं जो हम उसमें ऐड करके इसके इक्वल कर पाएँ। हमारे पास कितने हैं 1,00,000 हैं। अगर हम 2 विनर्स को देंगे तो इक्वली डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आएगा। अगर 4 को देना है तो और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स प्रपोर्शन है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास अगर 1 को दिया था तो 1,00,000 था, 2 को दिया था तो 50,000 था। 1 से 2 पे गए, वैल्यू इंक्रीज़ हुई, बट प्राइस ऑफ मनी क्या है, लाख से क्या आ गया 50,000, यानी कि डिक्रीज़ हो रही है। तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, इन्वर्स प्रपोर्शन है। Thus, this is a inverse variation. So let the x prices for 4 winner. अब हम क्या करते हैं कि हमें अब पता तो चल गया कि इन्वर्स प्रपोर्शन है, तो लेट कर लेते हैं कि x प्राइस है किसके लिए, 4 विनर के लिए। तो नंबर ऑफ विनर्स इक्वल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्राइस, यानी कि 1,00,000 ही है हमारे पास, तो 4 इंटू इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, 4 यानी कि जो 4 हमारे विनर हैं और जो हमारी x प्राइस मनी है, ठीक है। तब x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 इधर मल्टीप्लाई में था, जब साइड चेंज की तो डिवाइड में, जब डिवाइड करेंगे तो अगर 25,000, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25,000 आ गई। अगर 25,000 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लाख आ जाएगा। तो इट मीन्स इन्वर्स प्रपोर्शन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे, ठीक है। उसके बाद लेट y फॉर 5 विनर्स, y लेट कर लेते हैं 5 विनर्स के लिए। सिमिलरली हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1,00,000 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। तो 1 मल्टीप्लाई 1,00,000 मल्टीप्लाई था 5 का और इधर डिवाइड में, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20,000। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 20,000। सिमिलरली आपको 8, 10 और 20 की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड सम सेम ऐसा ही है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। हमारे पास फोर्थ सम क्या है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज़ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, की जो एक बॉक्स में मिठाई है वो कितने चिल्ड्रंस में बांटी गई है, 24 चिल्ड्रन में बांटी गई है। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो उन सबको कितना मिला है, 5 स्वीट्स मिली हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हाउ मैनी ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4। अब कह रहा है कि जो हमारे पास कितने चिल्ड्रंस को वो मिठाई मिलेगी, कि कितने चिल्ड्रन को वो मिठाई मिल पाएगी कि जब चिल्ड्रंस की जो नंबर्स हैं कितने से रिड्यूस कर दी, 4 से रिड्यूस कर दी, यानी कि 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 रह जाएगा। तो चिल्ड्रन कितने रह गए हमारे पास, 20 रह गए, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मिठाई का डिब्बा वो तो हमारे पास एक ही है, ठीक है। और हमने जब 24 पर्सन्स को यानी 24 चिल्ड्रन को मिठाई बांटी तो वो कितने पीसीज आए, 5 पीसीज आए, ठीक है। अब 20 बच्चों को हमने मिठाई बांटनी है तो वो कितनी आएगी, यानी कि कितने पीसीज मिलेंगे उनको। अब हमारे पास मिठाई उतनी ही है, पहले हमने ज़्यादा बच्चों को दी थी तो कम आई थी, अब कम बच्चों को देंगे तो हर बच्चे को कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास इन्वर्स प्रपोर्शन है।
24 से डिक्रीज़ हुआ 20, बट नंबर ऑफ़ स्वीट्स क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि अगर कोई वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि अगर हमारे पास 24 पेन है, ठीक है, वो हमने मतलब कि एक एक बच्चे को 5 पेन दे दिए, ठीक है। अगर मैं कह दूँ कि वो बच्चे अब कम होके 20 रह जाएंगे, तो उन बच्चों को पेन भी तो ज़्यादा ही मिल पाएंगे ना। तो ऐसे ही ये क्या हमारे पास इन्वर्स प्रपोर्शन है। तो लेट कर लेते हैं x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ स्वीट्स है जो 20 चिल्ड्रन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। तो इन्वर्स प्रपोर्शन में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई x। तो सिमिलरली ये हमारा क्या होगा, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में डिवाइड करा 5 4 जा 24 6 जा 24, तो 6 इक्वल्स टू x, यानी कि हर 20 बच्चों में जब हम स्वीट्स को डिवाइड करेंगे तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी, 6 पीसीज मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ सम में क्या है, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल फॉर 6 डे। कहता है कि एक किसान के पास है ना, जो मतलब कि 6 डे का ही खाना है जो वो अपने मतलब कि एनिमल्स को खिला सकता है, उतना ही खाना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड बी द फूड लास्ट इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। कह रहा है कि अब वो खाना कितने दिन चल पाएगा कि जब उसके कैटल में, यानी कि उसका जो रहने, कैटल क्या होता है, जहाँ एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ 10 एनिमल और आ जाए। पहले 20 थे, 20 में 10 ऐड कर दी, कितने हो गए, 30 हो गए। नंबर ऑफ़ डे, 20 जब एनिमल थे तो उसके पास जितना खाना था वो कितने दिन चलता था, 6 दिन चलता था। बट अब एनिमल क्या हो गए, 30 हो गए, तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ डेज़, यानी कि वो खाना भी क्या है, कम दिन ही चल पाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये इन्वर्स प्रपोर्शन है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ एनिमल तो इंक्रीज़ कर गए बट नंबर ऑफ़ डेज़ क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। क्योंकि जब देखो हमारे पास खाना इनफ यानी कि उतना ही है, उसको हम बढ़ा या घटा नहीं सकते। इस खाने को अगर हम 6 दिन में ख़त्म करते हैं 20 जने, तो इसी खाने को 30 जने कितने दिन में ख़त्म करेंगे, यानी कि 10 जने और जुड़ गए, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम दिन ही चल पाएगा। तो लेट कर लेते हैं फूड कितना है हमारे पास x डेज़ के लिए, मतलब कि वो चल पाएगा 30 एनिमल के लिए, ठीक है। तो इन्वर्स प्रपोर्शन में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई x। तो इक्वल्स टू, जब ये करेंगे साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4 डेज़ के लिए ही 30 एनिमल्स जो हम फार्मर के पास खाना है, इनफ खाना है, उसे चला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 6 में कंट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसविंदर्स हाउस इन 4 डेज़, ठीक है। इफ़ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कम्प्लीट द जॉब। कहते हैं कि एक कंट्रैक्टर ने जैसमिंदर का हाउस बनाने के लिए कितने पर्सन यूज़ किए, 3 पर्सन यूज़ किए, कितने दिन में उन्होंने वो हाउस को रिपेयर कर दिया, 4 डेज़ में रिपेयर कर दिया, ठीक है। इफ़ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कम्प्लीट द जॉब। अब क्या था कि नंबर ऑफ़ डेज़ और नंबर ऑफ़ पर्सन, ठीक है। अब 4 पर्सन ने कितने दिन लिए, 3, सॉरी, नंबर ऑफ़ पर्सन क्या थे, 3, और नंबर ऑफ़ डेज़ क्या थे, हमारे पास 4 थे, यानी कि 3 पर्सन ने उस हाउस को क्या बनाया, 4 दिन में, ठीक है। अब 4 पर्सन मिलकर कितने दिन में उस हाउस को कंप्लीट करेंगे। अब देखो पर्सन इंक्रीज़ हो गए तो इट मीन्स जो काम है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, इन्वर्स प्रपोर्शन आएगा। नंबर ऑफ़ डेज़ कम लगेंगे, अगर एक जना ज़्यादा आ गया तो काम भी तो हमारा ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा एक दिन में, तो क्या है, इन्वर्स प्रपोर्शन है। लेट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, x डेज़ में वो ख़त्म हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स, यानी कि 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में 4, क्योंकि साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 3 इंटू एक्स, यानी कि एक्स डे। एक्स हमने क्या लेट किया था, डेज़ लेट किए थे, नंबर ऑफ़ डेज़। तो 3 डेज़ में क्या होगा, हमारा जो काम है वो फिनिश हो जाएगा।